एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਟੱਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸਰਿਤਾ ਟੱਕਰ, पंकज टक्कर, अंजलि टक्कर, समीर टक्कर, रागिनी टक्कर, पुनीत टक्कर, श्वेता टक्कर, आदिति टक्कर, अक्षित टक्कर, रिधि टक्कर, रचित टक्कर, श्वेन टक्कर, श्रेयांस टक्कर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਵਾਣਾ ਕਲੱਬ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री चमन लाल टक्कर जी का जन्म पिता श्री बहाली राम टक्कर जी के घर माता श्रीमती सिलमा देवी जी की कुखों पाकिस्तान विखे 3 जनवरी 1941 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी अपने 4 ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। आप जी ने FSC तक ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1972 ਵਿੱਚ ਓਸਲੋ ਮਿਲ ਅਤੇ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਚਮਨ ਲਾਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1970 ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਸਰਿਤਾ ਟੱਕਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਪੰਕਜ ਟੱਕਰ, ਸਮੀਰ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਟੱਕਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। श्री चमन लाल टक्कर जी ने सारी जिंदगी खूब मेहनत की ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੂਲਨ ਐਂਡ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਪੰਕਜ ਟੱਕਰ, ਸਮੀਰ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਟੱਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਟੱਕਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਟੱਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਟੱਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ आदिति, अक्षित, रिधि, रचित, श्वेन ਅਤੇ श्रेयांस ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। Radha
छाया है अंधियारा
पिता थे हमारे पिता, उनसे बिछड़ ये लगता है कि मेरे थे संसार पिता। सभी जानते हैं सब पर अपना आप लौटाया, बिल्कुल रब की मूरत थे मेरे पिता। पिता का प्यार भला कौन भुला सकता है। इस संसार में दुआएं दे के भरी खुशियां ही खुशियां माने, और हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने पिता को। ईश्वर के चरणों में यही अरदास रखते हैं, वाहिगुरु के चरणों में अरदास रखते हैं, हम जितने भी जन्म लें हमें ऐसे ही पिता दें। हम सदा उनकी बात करें, यही अरदास है हमारी, और हम कभी भी उनका ऋण चुका नहीं सकते। हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे पिता थे। हमें हमेशा दुआएं दी, आज भी दुआएं देते जा रहे हैं, और हमारे जीवन में खुशियां दिखेगी, और आगे भी खुशियों का एक सिलसिला उन्होंने चला दिया। कहते हैं इस जीवन में माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। उनकी श्रीमती यहाँ मौजूद है। माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता, और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा की सबसे बड़ी पूजा है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस महान आत्मा को, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। संत कबीरदास जी ने बहुत खूब लिखा है इस जीवन के बारे में, और हमारे चमन लाल जी, उनके परिवार के सदस्य भाई जसवंत जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी करनी ऐसी थी जो संत कबीरदास जी लिख कर गए हैं। परसों भजन में दर्शाया है कि ये शरीर एक चादर के समान है, एक चादर के समान आपको ये शरीर मिलता है। हम लोग भूल जाते हैं कि ये चादर हमारी है, ये चादर हमारी नहीं। तो आइए कुछ पंक्तियों के द्वारा संत कबीरदास जी की इन पंक्तियों से सीख लें। होरे चरिया हमारे चरिया, होरे चरिया झीली रे झीली झीली। चरिया झीली रे झीली।
अश्क कमल का चरखा बनाया आज तक की भूमि चलिया आज तक की अश्क कमल का चरखा बनाया आज तक की भूमि चलिया आज तक की भूमि मूरख पहली सीट पे बैठे हैं राइट साइड पे उधर पहली सीट पे नहीं बैठे और है ना जो ने हाथ जोड़े जब मोरी चांद बन गया रंग रे कोई चलिया रंग रे कोई जब मोरी चांद बन गया रंग रे कोई चलिया रंग रे कोई ऐसा संत कबीरदास जी के अंतिम वाक्य है, इस शरीर को लेकर गुमान मत करना, ये सिर्फ 2 दिन की चादर आसानी है। चादरो शंका मत करियो, चादरो शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी चदरिया, 2 दिन तुमको दी चादरो शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी चदरिया, 2 दिन तुमको दी मूरख लोग
चमनलाल ठक्कर जी जो विगत दिनों में अपनी इस संसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में लीन हो गए। आज आप और हम सभी लोग उस पावन पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि भेंट करने आए हैं, श्रद्धा सुमन भेंट करने आए हैं। जिस प्रकार की बड़े भाई महेंद्र रत्ता साहब ने अपने भजनों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी, बहुत सुंदर है, बीच में बातें भी कही। पिता एक वह शब्द जो हमारे जीवन में एक बार चला जाए तो शास्त्रकार कहते हैं कि दुनिया की सारी धन दौलत सब कुछ लगा दो, परंतु पिता का वरद हस्त, पिता का स्नेह, पिता का प्रेम एक बार इस जीवन से चला जाए, वो वरद हस्त दोबारा पुनः नहीं आ सकता। अभी हम यहाँ पर आए थे, बैठे थे, तो महेंद्र रत्ता जी को एक महानुभाव आए, उन्होंने पूछा कि भाई चमनलाल जी आपके क्या लगते थे। शायद महेंद्र रत्ता भाई साहब उनको नहीं जानते थे, मैं उनको जानता था। उन्होंने एक ही बात बोली, ये पूछे कि क्या नहीं लगते थे। मेरे पिता थे, मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे और मेरे क्या बोला गॉडफादर, ऐसा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया।
तो मैंने महेंद्र दत्ता साहब को बोला कि एक यही महानुभाव नहीं, पता नहीं कितने महानुभाव यहाँ पे ऐसे आए हैं जो इस शब्द को दोहराएंगे। अगर आप बोलोगे तो कितने महानुभाव यहाँ पे आए होंगे जो इस शब्द का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे पावन, पवित्र एवं उत्तम विचारों वाले पूज्य बाबू चमनलाल जी टक्कर आए हैं सो जाएंगे, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बांधे जंजीर। और इस बात की कहने की आवश्यकता नहीं है इस परिवार का इस समाज में कितना रुतबा है और इस पावन पुण्य आत्मा ने इस समाज में कितना कुछ दिया। जैसे महेंद्र दत्ता साहब भी कह रहे थे, परिवार के लिए नहीं, उन धार्मिक संस्थाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो उनको अपना आदरणीय मानते थे। परिवार के लिए तो क्षति है ही है, पर जो लोग उनको अपना आदरणीय मानते थे, जिन संस्थाओं से वो जुड़े हुए थे, उन संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। ऐसे जीव आत्मा का इस संसार से जाना पूरे संसार के लिए क्षति है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें, उस पावन पुण्य आत्मा को अपने श्री धाम में निवास दें तथा परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। इस प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरा सादर वंदन स्वीकार करें। आज की ये प्रार्थना सभा जिस शख्सियत के बारे में आयोजित की गई है वो कोई साधारण शख्सियत नहीं थी। एक विराट व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसको हम वट वृक्ष भी कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे एक वट वृक्ष सबको छाया देता है, हर कोई उसकी छाया का आनंद मानता है और हर कोई चाहता है कि मेरे घर में वट वृक्ष हो। कुछ इस तरह का व्यक्तित्व था स्वर्गीय चमनलाल जी का, क्योंकि उन्होंने जो छाया समाज को दी, परिवार को दी, वो अतुलनीय है। उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि चमनलाल जी के जिंदगी का फलसफा क्या था, What was his philosophy of life, तो मैं एक ही लाइन कहूंगा, उनकी जिंदगी का फलसफा था सर्वत्र का भला, वेलफेयर ऑफ ऑल। आज इतना हम जन समूह देख रहे हैं जो उनकी प्रार्थना के लिए जुड़ा हुआ है, इसका कारण यही है कि उन्होंने सर्वत्र का भला सोचा, सर्वत्र का भला किया, तभी तो आज हर आंख नम है। और ऐसी प्रतिभा के मालिक जो कि असंभव को भी संभव बना दे, और जो भी उनको मिला जिंदगी में उनके व्यक्तित्व से अछूता न रहा। He touched everybody's life, whosoever came in his contact. ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और यही नहीं, सभी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए, गौशाला से जुड़े हुए, दान पुण्य उनका एक रूटीन का काम था। लेकिन कभी
दान पुण्य के बाद भी कभी अपने अंदर अहंकार की अनुभूति नहीं आने दी। यही उनका व्यक्तित्व था। और उनकी सोच, बड़ा सोचना, हमेशा बड़ा सोचना, किसी भी काम को लेकर वो असंभव शब्द तो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जो कुछ मैं अपने इन शब्दों में अभिव्यक्ति कर रहा हूं, ये मेरे अंदर से स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्फूर्त होके निकल रहे हैं। मैं कोई सोच के भी नहीं बोल रहा हूं। ऐसा उनका व्यक्तित्व, ऐसी उनकी छाप, जो भी उनके संपर्क में आया उस पे ऐसी पड़ी कि वो उनको कभी भूल नहीं पाया। तो आज की इस प्रार्थना सभा में हम सभी प्रभु से यही वर मांगते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस शोक को सहन करने की शक्ति दें। उनके परिवार में बच्चों ने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 1-1 मिनट का कुछ तैयार किया है। तो सबसे पहले उनकी 2 पोतियां, बड़ी पोती अदिति को मैं बुलाना चाहूँगा। अदिति जहाँ भी हो, आकर के दादाजी को थोड़े शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। Usual greeting for me, which was always followed by an unusual question that nobody except him ever asked. तो खुश है ना? Initially I used to get confused, but eventually I gathered that it was just his concern for me. And since then I changed my reply from हाँ जी दादा to मैं बहुत खुश हूँ दादा. And seeing the smile of satisfaction on his face was a delight. Since my childhood, I had been pampered by him beyond limits, and anyone who has seen me at that time can attest to that. Even when I went to meet him at the hospital, he couldn't say much, but still, he took my hand and kissed it through his oxygen mask. I fall short of words to express my love and admiration for him. He was a visionary, a pillar of strength, a support system, and the biggest source of positivity for all of us. He left us with so many fond memories and imbibed in us such strong morals and family values. He was a man of few words, but when he spoke, everybody listened. I pray that God grants him the much needed rest, even though he is not here with us now, but he will be in our hearts forever. You will always bring a smile. If only I could have you back for just a little while. I wish I were here, given the time and opportunity to meet you one more time. I'm yet to fully accept your absence because there'll be no one to replace you. I will always miss your last lines forever. Lado, jaldi se aaja, teri wait karo. When I was sitting with Dada, watching his favorite show KBC and enjoying his all-time favorite Basant Saruda ice cream, it still feels as if it's a bad dream, and it is not true that he has left for his heavenly abode. Dada was my biggest supporter, and he always encouraged me to do better and better. When I got the results of my board exams, he was the first person I called, and he was so happy and proud of me, which cannot be expressed in words. He was a self-made man, a pillar of strength for the family, and always ensured that his whole family would be together and united. The greatest legacy that he has passed on to our family is not money or materialistic things, but a legacy of character and faith. I'll pledge to carry on that legacy even if he is not there with us. We love you, Dada. You live in our hearts forever. दादाजी, आंखें आज भी नम है, उनके जाने का मुझे बहुत गम है। मम्मी पापा तो बहुत प्यार करते हैं, मगर दादाजी के प्यार के जैसा कुछ भी नहीं। हाथ में छड़ी लेकर जब वह चलते थे, नहीं किसी शहंशाह से कम वो लगते थे। नेक दिल, नेक उनका हर इरादा था, सोच ऊंची, जीवन उनका सादा था। कायदे के पक्के, वादे के सच्चे, ऐसे महापुरुष मेरे दादा थे। थैंक यू। मैं अपने पूजनीय पापा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ।
हमारा साहस, हमारी दौलत, हमारा सम्मान है पापा। हमारी ताकत, हमारी पूजा, हमारी पहचान है पापा। पापा ने हमें सबको साथ लेकर चलना सिखाया, उन्हीं से हमने सब कुछ पाया। सारे घर की रौनक और शान थे पापा, अपने परिवार को ही अपना दोस्त मानते थे पापा। अपने पोतों को खोता और पोतियों को सोनपरी कहते थे पापा। हमें अपनी बेटियां और लक्ष्मी का दर्जा देते थे पापा। पापा के बिना ये संसार अधूरा है, उनकी छत्र छाया के बिना ये परिवार अधूरा है। पापा की कमी कोई पूरी कर ना पाएगा, कौन हमें तैयार हुआ देखकर मुस्कुराएगा। कौन हमें पास बिठाकर खाना खिलाएगा, कौन हमारी हर जिद हर बात को मान हमें प्यार से बुलाएगा, कौन हमारी हर तरक्की पर हमारी पीठ थपथपा शाबाशी दिलाएगा। क्या कहूँ उस पिता के बारे में जिसने हमेशा सोचा सिर्फ हमारे बारे में। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको प्रभु चरणों में स्थान दे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। May Shri Sai Baba always bless our Papa. We will miss you, love you, Papa. सभी को मेरा सादर प्रणाम। In words of J.S. Bryan, बहुत से लोग भाग्य बना सकते हैं, पर परिवार बहुत ही कम लोग बना सकते हैं। आज मैं जिस हस्ती की बात कर रही हूँ, ये वो हस्ती है जिसने दोनों को भी बनाया, भाग्य को भी और परिवार को भी। चमन अंकल वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। हमारे परिवार की शान थे वो। 1947 पार्टीशन, टक्कर परिवार मूव्ड हियर। गुजरमल रोड, वो पिंडी गली, वो सड़कें, राज अंकल, जसवंत अंकल, अजीत अंकल, हम सब, पंकज, समीर, सोनू, चिंकू, कमी एज वी यूज्ड टू कॉल देम, हम सब वहीं पले बड़े उनकी छांव में, उनकी छत्र छाया में। और वो हम सबके साथ चलते ही गए। अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमती, अपनी तीव्रता, अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, अपनी ह्यूमिलिटी के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने स्थापना की टेक्सास ग्रुप की, और सिर्फ स्थापना ही नहीं की, उसको बुलंदियों पर लेकर गए। ऐसी बुलंदियों पर कि उपराष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया, उन्हें नवाजा गया सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट के अवार्ड से। ऐसे थे हमारे जवान। मैं अजय से बात कर रही थी, मैंने काफी फोटोग्राफ्स देखी उनकी परशोत्तम अंकल के साथ। परशोत्तम अंकल, चमन अंकल दोनों मेरे ताया जी थे। आई लॉस्ट परशोत्तम अंकल some years back, but I saw their photographs stand together. मैंने अजय से कहा क्या सबसे खूब बात थी चमन अंकल की? उसने कहा वो बहुत बड़े मार्गदर्शक थे। कोई भी जो उनके पास गया उसको एक ऐसी गाइडेंस दी गई। He was a torch bearer। और पिछले 10-15 सालों में बहुत ही करीब रहे वो मेरे। मैंने देखा उनका वो पल, हर पल जिसमें आह थी तो सही, पर उनके मुंह पर नहीं, हमारे दिलों में। हमने उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखी। वो जैसी भी तकलीफ थी, चाहे वो बाईपास सर्जरी थी, चाहे वो निमोनिया था, चाहे वो हार्ट फेलियर था, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट थी, चाहे वो कुछ भी था, चाहे वो कोविड था, हर चीज को हराया उन्होंने। He was a fighter, a true fighter, but with humility, with smile। कभी उन्होंने उफ नहीं की। The inevitable came. Physically, he is not amongst us. Physically, we all can't be here. ये कुदरत का नियम है। लेकिन उनका साथ दिया, उनका हर वक्त साथ दिया सरिता आंटी ने।
मुझे अपने दादी के वर्ड्स याद है। Many years ago, she used to say, बड़ी समझदार है, इन्ना मान, इन्ना सम्मान, इन्ना प्यार, परिवार ਨੂੰ समेट के इकट्ठे रखती है। These were her words, and that is what is there. सरिता आंटी ने उनका साथ निभाया और इस परिवार को इकट्ठे रखा। पंकज, समीर, पुनीत, रागिनी, अंजलि, श्वेता, वो हमारे बीच में तो नहीं है फिजिकली, लेकिन वो यही है। ये सब उनका ही प्रकोप है और वो जहां पर भी होंगे, इफ वी क्लोज आवर आईज, ही विल विस्पर इन आवर ईयर्स। हम जानते हैं वो हमें क्या कहेंगे किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फिजिकली वो नहीं है, पर वो हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में हमेशा हमेशा रहेंगे। हम जानते हैं उनके सिद्धांतों को, उनके संस्कारों को, और उनको लेकर हमने आगे बढ़ना है। टू ऑल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अदिति, राघव, श्रेयान, शिवेश, रचित, रिधि, अक्षित, एवरीवन, वी हैव टू कैरी ओवर हिज धरोहर। हमें आज बड़ी खुशी से ये कहना है कि वो जहां पर भी हैं, he should be having pride in seeing all of us. हमारी हिम्मत, हमारी बहादुरी, we will not sit here as losers. We will keep moving. हमें उनके हर सिद्धांत को, उनके हर संस्कार को, उनके समाज के प्रति की हुई हर चीज को और टक्कर परिवार को जोड़कर रखते हुए हर एक उनकी फीलिंग को आगे लेकर जाना है। And we have to stand together, be with him, because he is blessing us. Chaman uncle, we all love you very much. Thank you. ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਰਾਜ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ 1969 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਾ ਓਸਲੋ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਟੈਕਸਾਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਬੌਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਲੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੌਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸਲੋ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਸ ਬਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੌਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਸਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਸਟਰ ਨਾਂ ਵੀ ਬੌਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਬੌਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੌਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਬੌਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਬੌਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਦੋਂ ਓਸਲੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੌਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਸਟਰ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1995 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11:30 ਵਜੇ ਬੌਜੀ ਬੈਠੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਬੌਜੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬੌਜੀ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ।
दुख च भी सुख च भी मुस्कुराते सन। मैं क्या बाबू जी तुसीं इस वेले बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आप इन्नी चिंता च बैठे हैं। बाबू जी कहते जे हंझू बहाउण नाल मन उदास करन नाल ये मसला सुलझदा तो आप दोनों रल के रो लेंगे। एडी वड्डी गल नूं कौन कह सकता? जिहदे अंदर परमात्मा का हथ है, जिहदे अंदर अपनी कर्मशीलता का हथ है, सानू उन्हां दा बहुत बड़ा प्यार मिलिया। किसी भी दुख सुख वेले किसी भी थां दे उत्ते उन्होंने सदा साडा साथ दिता। पर क्योंकि जिस तरह असीं किसी बच्चों के साहे की चिट्ठी लिख लैंदे हां, गुरबाणी च भी ये गल लिखी है भी जित दिहाड़े धनवरी साहे लए लिखाए। एक साहा लिखिया जाता है जदों असीं इस दुनिया ते आउंदे हां ते साहा लिखा के ही आउंदे हां, ते उस साहे वाले दिन सानू जाना ही पैंदा है। पर उन्हां दी इह याद, उन्हां दे कीते कर्म, उन्हां दीआं इह कीतियां उपकार जिहड़े ने वो सदा साडे वास्ते रहणगे। मैं अपने परिवार वालों, चुप फैमिली वालों, नागपाल जी बैठे ने डीसी नागपाल सुमन के परिवार वालों, हॉस्टल फैमिली वालों उन्हां दे चरणों ते नमन करदा होया उन्हां श्रद्धा दे फुल भेंट करदा है। पनीर जी, समीर जी, जी बैठे ने, ये साडे भरा ने, बच्चे ने, अजीज ने, छोटे ने, इन्हां नाल साडा उन्हां दी आशीर्वाद नाल उही निग प्यार बणिया और बणिया रहे। मैं इसे गल की दुआ करदा। पर उन्हां दा विछोड़ा तुहानू सब नू और मैनू साडे परिवार नू बहुत खलेगा। खास तौर पर बीबी जी बैठे ने, उन्हां दे भैन जी ने जदों बहुत जी ये तो नहीं ना हुण आवाज़ सुनी जा सकेगी भी सरदा कड़क या कप चाह का बना ले, ये नहीं सुनी जाएगी। बच्चों ने बहुत सोहना कुछ आख्या है। साडा अद्धी रात में भी कोई मसला खड़ा होना कि कितने नहीं याद होना तो बाबू जी नूं आखना। सो मैं बहुत कुछ ना कहता होया उन्हां दी चरण धूड़ जिहड़ी लई है और उहदा ही एक कर्जा रहा असीं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। शोक सभा में आए हुए आदरणीय पंडित जी, श्री मेहंदी दत्ता जी, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम सब आदरणीय श्री चमनलाल जी टक्कर को अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी बातें कही गई हैं वो 100% नहीं, 101% सही हैं। मैं एंडोर्स करता हूँ। वो इस परिवार के एक स्तंभ थे और उनका मार्गदर्शन जो था वो छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। उन्होंने एक बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े काम तक किए। बड़े छोटे लेवल से शुरू करके एक बड़ी तरक्की अपने बिजनेस में, लुधियाना की इंडस्ट्री में उनका एक नाम था। वो खाली अपना ही नहीं, अपने सारे परिवार को साथ में लेकर चले और बहुत ऊंची बुलंदियों को छुआ। और वो उनकी जो कमी है वो हमेशा खलती रहेगी। और सभी लोग जो उनके परिवार के जो बच्चे हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्री में नाम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सब भाइयों को, सब परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़े। अपने इन शब्दों से मैं अपनी तरफ से और श्रद्धा के सुमन पेश करता हूँ। आज हम हमारे बड़े भाई श्री चमनलाल जी टक्कर जो कुछ रोज पहले हमारे बीच में नहीं रहे, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही जहाँ परिवार को दुख है, समाज को भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी हमारी निट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी देन है। जैसा कि उनके जीवन के बारे में कहा गया कि सिंपल लिविंग और बेस्ट थिंकिंग, अच्छी सोच, सिंपल रहना, ये जिंदगी का उनका मकसद था। व्यापारिक क्षेत्र की बात की जाए, सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए तो बहुत ही ये परिवार अग्रणी परिवार है। बच्चों ने बहुत सेवा की, लेकिन कुदरत का एक नियम है, जो भी इस दुनिया में आया उसने चला जाना है। गॉड जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा विष्णु महेश संसार को चला रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं और अंत की ओर ले जा रहे हैं महेश।
ये कुदरत का एक नियम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देने पर हमारे हिंदू समाज में रस्म पगड़ी भी कही जाती है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं, अपने परिवार को दिए हैं, परिवार उसको आगे बढ़ाएगा। जो भी काम अधूरे छोड़ गए उनको संपूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे। मैं अपनी बात करूं तो सन 1978 से हमारे नरेंद्र जी, जसवंत जी, राज जी सारे एक परिवार का हिस्सा है। हम भी इकट्ठे ही रहे लाइफ में, हर बात साझा शेयर की आपस में। मैं निटो क्लब की ओर से, लुधियाना मैन्युफैक्चर की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके अपने चरणों में निवास देना और परिवार को सुख शांति प्रदान करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। विशिष्ट लोग भी उपस्थित हैं, मैं उनका नाम पढ़ दे रहा हूँ। श्री राजन मित्तल जी, श्री संजीव बांका जी, डॉक्टर अश्विनी जी, श्री सन्नी भल्ला जी, श्री कुलदीप जैन जी, एडवोकेट सीकरी जी, श्री दर्शन सिंह शिवालिक जी, श्री पंकज शर्मा काका काउंसलर, डॉक्टर इकबाल जी, डॉक्टर जगजीत सिंह जी और डॉक्टर संदीप पुरी जी, आप सबका धन्यवाद। आपने टक्कर परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की, बहुत बहुत आभार। और हमारे पास कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस के शोक प्रस्ताव आए हैं, मैं उनका नाम पढ़ के आपको बता रहा हूँ। लुधियाना इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना, निटवियर एंड अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, निटवियर क्लब रजिस्टर्ड लुधियाना, श्री ज्ञान स्थल मंदिर, श्री गोविंद गोधाम लुधियाना, मार्केट कमेटी लुधियाना, एक्स चेयरमैन श्री दर्शन लाल बवेजा जी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन लुधियाना, इनकी तरफ से श्री पीके करकोरा जी, श्री गोरक्षणी सभा लुधियाना, नागपाल एक्सपोर्ट्स, श्री विजय डावर जी, श्री आर.के. सलूजा जी, गीता मंदिर लुधियाना से, एसोसिएशन ऑफ फोकल पॉइंट इंडस्ट्रीज लुधियाना, लोधी क्लब लुधियाना, पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड, श्री सुनील वर्मानी जी, कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल से, श्री दुर्गा माता मंदिर से, इन सब संस्थाओं से शोक प्रस्ताव आए हैं। टक्कर परिवार इन सब का बहुत बहुत आभारी है। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत करता, मैं मूरत करता, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरि। तुम सबके स्वामी सबके किसमें कभी दया, किसमें कभी दया, तुमको मैं पूरी। ओम जय जगदीश हरि। ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार दे। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय
स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के शनि दूर करे ओम जय जगदीश हरे विषय स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के शनि